आपका विश्वास कैसा है? आपसे परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुझे दूंगा, तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए। अगर आप प्रार्थना करते हो लेकिन परमेश्वर नहीं दे रहा है, तो इसलिए इसमें भी आपकी भलाई है। आपकी भलाई के लिए सोच के कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में रोक के रखा है। आप घबराइए मत, डरिए मत, विश्वास को कमज़ोर मत कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में वही काम करेगा जो आपके लिए सही होगा। हम देखते हैं कि जब नए नए विश्वासी बनते हैं हम, और परमेश्वर हमें वचन देता है, तो हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करके कहते हैं कि हमें परमेश्वर देगा। लेकिन जब हम विश्वास में पुराने हो जाते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल बीत जाते हैं, तब हमारा विश्वास जो है कमज़ोर हो जाता है। हम प्रार्थना करते हैं, 1 महीना 2 महीने प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर देता नहीं है तो फिर हम अपने खुद से पाने की कोशिश करते हैं। हे भाई और बहनों, जब हम अपने खुद से पाने की कोशिश करते हैं, वो मिल तो जाता है लेकिन हमारे लिए वो आशीष का कारण नहीं बनता है, वो हमारे लिए घाटे का कारण ही बन जाता है। हे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर दे तक इंतज़ार करना चाहिए। वो हमारे जीवन में जो है आशीष को लेके आएगा। हे भाई और बहनों, अब्राहम ने और शारा ने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर उन्हें संतान देगा, लेकिन 1 2 और 10 साल के बाद में शारा का विश्वास कमज़ोर हो गया। हे भाई और बहनों, और उसने सोचा कि शायद अब परमेश्वर मुझे नहीं देगा। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि भूमि और आकाश जो है पलट जाएंगे, उलट पुलट हो जाएगा, परंतु मेरा किया हुआ वादा कभी भी ना टलेगा। मेरे वचन जो है कभी भी नहीं टलेंगे। परमेश्वर ने जब जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। है भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जब इस धरती के ऊपर आके दीन होके अपनी जान दे सकता है, खून बहा सकता है, तो वो हमारी प्रार्थना भी जरूर सुन सकता है भाई और बहनों। अगर हमारी प्रार्थना में देरी हो रही है तो ये हमारे भलाई के लिए हो रही है। अगर हम प्रार्थना करने से हमें कुछ मिल नहीं रहा है तो ये हमारे भलाई के लिए ही हो रहा है भाई और बहनों। घबराने की जरूरत नहीं है, विश्वास को कमजोर करने की जरूरत नहीं है। अगर वो चीज आपके जीवन में नहीं हो रही है जो आपको पसंद है, तो भाई और बहनों, इसमें परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर की योजना परमेश्वर के लोगों के साथ होती है। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों के साथ अच्छा सोचता है और अच्छा ही करता है भाई और बहनों। लेकिन हम इंतज़ार कभी कभी नहीं करके बुरी तरह से फंस भी जाते हैं, विश्वास में भी कमज़ोर हो जाते हैं भाई और बहनों। आपका विश्वास कैसा है? आपसे भी आपने बहुत सारी प्रार्थना की होगी कि प्रभु जी मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, लेकिन आपकी प्रार्थना शायद परमेश्वर ने नहीं सुनी है अभी तक। आपको जो चाहिए था अभी तक नहीं दिया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप परमेश्वर के बच्चे हो, आप परमेश्वर के चुने हुए हो। अगर आपके पास वो चीज़ अब तक नहीं मिली है, तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है कि वो आपको ना मिले। परमेश्वर शायद चाहता है कि वो आपको अभी ना मिले, बाद में मिले। परमेश्वर का टाइम है आपको देने का, उस टाइम तक इंतज़ार कीजिए, विश्वास में रहिए, प्रार्थना कीजिए, फिर आपके जीवन में वही चीज़ आशीष मिलेगी। हो सकता है आप जो मांग रहे हो वो आपके लिए सही ना हो। परमेश्वर ने, हो सकता है आपने जो कुछ मांगा है, परमेश्वर आपको उससे भी ज़्यादा बेटर देना चाहता है, इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में लेट कर रहा है भाई और बहनों। हमारा विश्वास जो है कमज़ोर नहीं होना चाहिए। हमें प्रार्थना लगातार करते रहना चाहिए, विश्वास में हर दिन हमें बढ़ते रहना चाहिए। जैसा नया नया हमने प्रभु को जाना था, बपतिस्मा ले लिया था, तो रोज़ सुबह उठ के प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ते थे, कॉलेज मीटिंग को जाते थे, चर्च में टाइम से पहुंचते थे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते थे। लेकिन आज 10 साल बीत गए हैं आपको प्रभु यीशु मसीह को जान के। क्या आज भी आप सुबह उठते हो, प्रार्थना करते हो, सुबह बाइबल पढ़ते हो, कॉलेज मीटिंग को जाते हो, संडे टाइम से जाते हो?
अगर जाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, परमेश्वर की महिमा हो। अगर आप नहीं जा रहे हो, अब पहले जैसा आपका विश्वास नहीं है 10 साल के बाद में, तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है, क्योंकि वादा करने वाला सच्चा परमेश्वर है। अब्राहम से वादा किया था कि तारों को गिन ले, इतनी संतान तुझे दूंगा, और परमेश्वर ने थोड़ी सी देरी की लेकिन अपना वादा को पूरा किया। लेकिन सारा ने बीच में विश्वास को कमज़ोर कर लिया और उसने कुछ और सोच लिया। हे भाई और बहनों, आपकी सोच कैसी है? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।